बता दें आपको कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने ताल ठोक दी है। एक तरफ ईरान पर नजर है, ईरान पर हमले करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, वहीं ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका के दावे और मजबूत हो रहे हैं। के लिए जरूरी है ग्रीनलैंड, ये कहना है ट्रंप का। ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड अभी स्वतंत्र देश है, लेकिन ट्रंप का यह कहना है कि अगर ग्रीनलैंड मैंने नहीं लिया, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो चीन या रूस उस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि डेनमार्क बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करे, ये माना जा रहा है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है। तो ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करता है या जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है तो नाटो देश एक साथ मिलकर अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड ट्रंप की नई जिद है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप के सख्त तेवर सामने आए हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल जरूरी है, ट्रंप का कहना है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड अहम है, ट्रंप का यह दावा है। ग्रीनलैंड मिलने से और मजबूत होगा नाटो। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम के लिए जगह यह जरूरी है। ट्रंप के बयान में ग्रीनलैंड में खौफ का माहौल है। ट्रंप जो बयान दे रहे हैं उसे ग्रीनलैंड के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का हिस्सा बने ग्रीनलैंड, इसीलिए वो डरे हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है वहां पर। ग्रीनलैंड का कहना है कि हम बिकने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए नाटो के सैनिक तक बुला लिए गए हैं और फ्रांस पीएम की सलाह है कि ट्रंप को गंभीरता से ले। डेनमार्क का कहना है कि बुनियादी मतभेद अब भी बरकरार है, यानी दूसरे देश लगातार इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने जिद पर अड़ा हुआ है। साथ ही चेतावनी यह भी दी गई है कि अगर अमेरिका ने यानी ट्रंप ने डेनमार्क पर कब्जा जबरदस्ती करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो नाटो देश तैयार है। एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने खुल्लम-खुल्ला ऐलान कर दिया है, उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, कीमत चाहे कोई भी हो। नेटो देश मान गए तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका का डंडा फहरेगा। We have a very good relationship with Denmark, as you know. See, but we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. ये ट्रंप का बिल्कुल नया प्लान है, जो अब से कुछ घंटे पहले ट्रंप बार-बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की थ्योरी में सिक्योरिटी का हवाला दे रहे हैं। ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के जहाज होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के जहाज मौजूद हैं, या फिर मामला कुछ और है? इसका जवाब व्हाइट हाउस में हुई उस मीटिंग में छिपा है, जब डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने साफ कह दिया, अमेरिका के सहयोग बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनना चाहता है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है और वहीं रहना चाहता है। इस मीटिंग में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने मिलकर हाई लेवल ग्रुप बनाने का फैसला किया है। ये ग्रुप इस बात पर काम करेगा कि आगे बढ़ने का कोई म्यूचुअल तरीका निकाला जाए। We have decided to form a high level working group to explore if we can find a common way forward. The group, in our view, should focus on how to address the American security concerns while at the same time respecting the red lines of the Kingdom of Denmark. 1.5 घंटे तक रूबियो, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री की मीटिंग बेनतीजा रही, क्योंकि ट्रंप अब भी सेम टू सेम बात रिपीट कर रहे हैं। ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम में कुछ मंजूर नहीं है। अमेरिका के कब्जे से नेटो और मजबूत होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप के इस ऐलान से नेटो पर भी संकट मंडरा रहा है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के पास है, जो कि नेटो का हिस्सा है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो ये नेटो का अंत होगा। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल 5 और नेटो के अंदर सामूहिक रक्षा का मतलब खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने अपने कमांडर को ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऑर्डर दे दिया है। उधर ग्रीनलैंड और यूरोप ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
ग्रीनलैंड ने अपने एरिया में सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान किया। नेटो सैनिकों के साथ ग्रीनलैंड तैयारी कर रहा है। जर्मनी और फ्रांस ने भी कहा कि वो ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजेंगे। जर्मनी ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में 13 लोगों की टोही टीम की तैनाती भी कर दी है। वहीं स्वीडन ने भी कहा कि वो यूरोप के मिलिट्री मिशन में शामिल होने के लिए रेडी हैं। Det betyder, at der fra i dag og i den kommende tid सच तो यह है कि सुरक्षा राजनीतिक तनाव आर्कटिक तक फैल गया है। इसका मतलब है कि हमें ग्रीनलैंड और उसके आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। इसलिए ग्रीनलैंड सरकार के साथ बातचीत करके हमें नेटो गठबंधन के साथ मिलकर आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक में अपनी मिलिट्री मौजूदगी और एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। angrebet, så skal man forsvare kongeriget. ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप सीधा विश्व युद्ध कराने का मन बना चुके हैं और क्या ग्रीनलैंड पर कब्जे का फितूर दुनिया में उथल-पुथल मचाएगा? जवाब जो भी हो, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से ऑपरेशन मादुरो में सफलता पाई, उसके बाद से ही उनके हौसले बुलंद हैं और वो खुद को शहंशाह समझने लगे हैं, जिसे जब मन करे वो तब उसे हथिया लें। बता दें आपको कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ने ताल ठोक दी है। एक तरफ ईरान पर नजर है, ईरान पर हमले करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, वहीं ग्रीनलैंड को लेकर भी अमेरिका के दावे और मजबूत हो रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है ग्रीनलैंड, ये कहना है ट्रंप का। ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड अभी स्वतंत्र देश है, लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि अगर ग्रीनलैंड मैंने नहीं लिया, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया, तो चीन या रूस उस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि डेनमार्क बिल्कुल नहीं चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करे, ये माना जा रहा है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है। तो ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका हमला करता है या जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, तो नाटो देश एक साथ मिलकर अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड ट्रंप की नई जिद है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर ट्रंप के सख्त तेवर सामने आए हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल जरूरी है, ट्रंप का कहना है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड अहम है, ट्रंप का ये दावा है। ग्रीनलैंड मिलने से और मजबूत होगा नाटो। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम के लिए जगह ये जरूरी है। ट्रंप के बयान में ग्रीनलैंड में खौफ का माहौल है। ट्रंप जो बयान दे रहे हैं उसे ग्रीनलैंड के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का हिस्सा बने ग्रीनलैंड, इसीलिए वो डरे हुए हैं और ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है वहां पर। ग्रीनलैंड का कहना है कि हम बिकने को तैयार नहीं है। ग्रीनलैंड में सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए नाटो के सैनिक तक बुला लिए गए हैं और फ्रांस पीएम की सलाह है कि ट्रंप को गंभीरता से ले। डेनमार्क का कहना है कि बुनियादी मतभेद अब भी बरकरार हैं, यानी दूसरे देश लगातार इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने जिद पर अड़ा हुआ है। साथ ही चेतावनी ये भी दी गई है कि अगर अमेरिका ने यानी ट्रंप ने डेनमार्क पर कब्जा जबरदस्ती करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, तो नाटो देश तैयार है। एक रिपोर्ट देखिए।